लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे, ना किसी की सुनूंगा। कानून पर अमल होगा तो जबरी गुमशुदगियां करने वाले भी प्रोसिक्यूट होंगे। बलोच तलबा की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। 10 जनवरी को नताइज चाहिए। वाजे बता रहा हूं, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। आइंदा समात पर बच्ची कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने कहा, एक शख्स के लापता होने की भी वजाहत नहीं दी जा सकती, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 22 बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया, 28 गुमशुदा हैं। अदालत का दरखास्त गुजार को लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है और वो खुद कराची चला गया है और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग हूं, उसके वालिद साहब ने आके दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद साख्ता लापता हुए। हुकूमत लापता अफराद से मुतालिक अपनी पूरी कोशिश करेगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुक्टी कहते हैं, गुमशुदा अफराद के अहल खाना को दावत पर बुलाकर हर फर्द से बात करूंगा। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 2 बजे समाअत करेगा। तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत व समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खान साहब ने बाकायदा एक नाम भी पसंद किया जो फाइनल हो गया और जिसका ऐलान जो है खान साहब का हुक्म था कि 2 बजे जो है आप अनाउंस कर दें। वो एक नाम है बैरिस्टर गौर, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौर के नाम पे खान साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो उनकी तरफ से पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान नए चेयरमैन पीटीआई नामजद। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शेर अफजल मरवत की ARY न्यूज की प्रोग्राम मिलन तार में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई से 4-5 दोस्तों की मुलाकात हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर के नाम पर इत्तफाक हो गया। आईनी और कानूनी कदगन की वजह से चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं होंगे। नए चेयरमैन का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। बर वक्त इलेक्शन कानून की मंशा और जमहूरी तकाजा है। आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट बालिग हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में उसका कोई किरदार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 1 साल बेमिसाल। दहशतगर्दी का मुश्किल तरीन चैलेंज। आर्मी चीफ के वलवला अंगेज क़यादत ने जवानों में नई रूह फूंक दी। मिलिट्री डिप्लोमेसी, दोस्त मुल्कों की खैरसगाली के दौरे किए, बिगड़ती मईशत को डूबने से बचाया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का कयाम अमल में आया। UAE, सऊदी अरब, चीन से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान हुआ। मादनियात, ज़राअत, IT, तवानाई के मुख्तलिफ मंसूबों का जाल फैला दिया। डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लगाम डाली। स्टॉक मार्केट की उठान, स्मगलरों के खिलाफ डंडा उठाया। डॉलर ईरानी तेल की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन शुरू करवाया। अंदरूनी और बैरूनी खतरात, स्मगलिंग या फिर मईशत की बहाली का कड़ा चैलेंज।
जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और मुल्क की क़यादत को एक पेज पर लाकर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। जिस टाइम पे उन्होंने चीफ की कमांड संभाली उस टाइम पे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ था, पॉलिटिकल टर्मोइल था। उस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला, अकाउंटेबिलिटी अपने इदारे के अंदर की कावश से आपने देखा डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, अमन और अमान की बॉर्डर की सिचुएशन बहुत बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी हो गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त आए मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो रहे हैं। आर्मी चीफ बैरूनी सरमायाकारी ला रहे हैं। उनकी कोशिशों से पेट्रोल की कीमतें एक साल में नीचे आईं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावदा कहते हैं अवाम को फायदा हो रहा है जो कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। मुल्क किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजमाए हुए लोगों को क्या आजमाएंगे। सादिकाबाद में माछिका के करीब डाकुओं की फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। जहां बहक अफराद गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे में गए थे। पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 2 मुल्जिमान मारे गए। शनाख्त उमरशर और कोमू के नाम से हुई। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। वजीर आला पंजाब का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं फायरिंग करने वाले डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर कराची की शाहराह कायदीन पर बड़ी रैली की तैयारी। पीपल्स पार्टी, एमकेएम, जमात इस्लामी, एनपी समेत दीगर जमातें शरीक होंगी। तलबा, वकला और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक होंगे। और PSL 9 के लिए कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान ट्रेड। फास्ट बॉलर हसन अली कराची किंग्स के लिए खेलेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जगह पहली बारी लेगा।